अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 किया था, जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3 या उसका पार्ट 2 है जी। स्क्वायर रूट ऑफ 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -1/2। इसको सिंप्लीफाई करना है जी। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इनको इस तरह लिखना पड़ेगा कि इनकी जो पावर है ये ऊपर ये आपस में कैंसिल हो जाए जी। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल पावर क्या 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी ऐसे नंबर से इनकी पावर बनानी है जिससे ये आपस में क्या हो जाए, कैंसिल। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं जी, 2 की 5 की पावर 2। इसी तरह हम 216 को क्या लिख सकते हैं जी, 216 को पहले हम 2 पे डिवाइड करें। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1। ये बन रहा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 जी। तो अब इसको देखें, इसकी अगर हम होल पावर 2/3 रख दें तो ये 4, 2 से तो ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, 3 से तो 3 कटेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें इसको इस तरह बना के नहीं लिखना चाहिए। हम 216 को और किस तरह लिख सकते हैं जी, 6 पे डिवाइड करके देखते हैं जी। 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 जी। तो अगर हम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 6 करके लिखें 216 को, 6 की पावर 3 और होल पावर क्या उधर 2/3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है। तो इसलिए हम 216 को किस तरह लिखेंगे जी, 6 की पावर 3 नोट के 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। क्वेश्चन इससे भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेप हो जाएंगे उसको सोल्व करने के। इसलिए आप इसको लिखें 6 की पावर 3 जी। तो 216 को क्या लिखना है जी, 6 की पावर 3। तो इधर हम लिख के देखते हैं जी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 25 को क्या लिखना है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 0.04 -1/2 होल का क्या स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब आप देखें, पावर्स को पावर से कैंसिल कर दें। 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 डॉट 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इधर हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर जो सही है, इधर हमने पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट अगर हम ख़त्म करेंगे तो हम 4 को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2। लेकिन आपको याद होगा छोटी क्लासेस में कि जब हम किसी भी नंबर से पॉइंट रिमूव करते थे तो 1 लगा के उधर जितने भी पीछे डिजिट होते थे उधर क्या लिखते थे, उतने 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसमें से ये हमने पॉइंट ख़त्म किया, 1 लगाया और जितने बाकी डिजिट हैं उधर क्या लिख दिया 0, होल पावर वैसे ही। ठीक है जी। अब आप देखें, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा जी, 6 की पावर 2 डॉट 5। अब इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। तो इधर क्या आएगा जी, 1/25 -1/2। ठीक है जी। ऊपर वाली वैसे ही रही, 6 की पावर 2 डॉट 5 जी। अब ये 25 नीचे पॉजिटिव है, इसको हम 25 को क्या लिख सकते हैं,
5 की पावर 2, 1/5 की पावर 2 माइनस 1/2 जी। तो अब ये 1/5 की पावर 2 नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 5 की पावर -2। हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर यानी इधर इस 1 की जगह पर 6 की पावर 2.5, 5 की पावर -2, 5 की पावर -2 माइनस 1/2 6 की पावर 2.5। यहाँ पर आप देखें ज़रा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, 5 -2 मल्टीप्लाई -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 5 की पावर +1, क्या बचा जी इधर 6 की पावर 2.5, ये पावर कैंसिल हो गई, ये माइनस प्लस 5 और ये 5 और ये 5 क्या हो गया कैंसिल। आंसर क्या है जी 6 की पावर 2 स्क्वायर रूट। अब आपको पता है स्क्वायर रूट से क्या होता है जी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, इनकी दुश्मनी होती है जी। इधर आया जी 6, ये हमारा फाइनल आंसर है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसी तरह पार्ट 3 भी है स्मार्ट सिलेबस में, अब हम उसकी तरफ चलते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाता है कई दफ़ा आया हुआ है। ठीक है जी, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 टाइम्स 3 जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। इसको आप देखें ना, ये 2 की पावर ऊपर से 3 है, ये इस तरह मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 2 की पावर 3 क्या होता है जी, 2 का क्यूब 8, तो ये क्या बनेगा 5 की पावर 8। ठीक है जी, डिवीजन का साइन वैसे ही रहा। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है, 2 3 ज़ा 6, ये मल्टीप्लाई हो रही है, और ये जो है ना ये पावर, ये लिखा हुआ है 5 2, उसकी पावर का भी आगे से लिखा हुआ है क्यूब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होती है जी 8, वो मैंने इधर लिख दी। लेकिन जबकि दूसरे केस में क्या हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई होना, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आएगा जी 5 की पावर 6, जबकि इधर क्या है, इधर ये इस पावर का भी क्यूब हो रहा है। ठीक है जी, डिवीजन हो रही है तो हम इसको यूं करके भी लिख सकते हैं। या आपने छोटी क्लासेस में एक रूल याद किया होता है कि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो एक ये है तो ये उल्टा हो जाता है, 1/5 की पावर 6 हो जाएगा। या आप यूँ याद रखना, जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम 8 को डिवाइड करते हैं 4 पे, तो हम क्या लिखते हैं 8/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यूँ करके लिखते हैं बटे में, फ्रैक्शन में। तो इसको भी इसी तरह फ्रैक्शन में लिख दें 5 की पावर 6। इसमें जो मेन बात है ना इस क्वेश्चन में, जिसकी वजह से ये बोर्ड में आता है, वो ये है, बच्चे इसको क्या करते हैं 2 की पावर 3 नहीं समझते, वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 6 इधर भी 6, 5 की पावर 6 5 की पावर 6 दोनों कैंसिल, आंसर 1, बच्चे ये करते हैं। जबकि वो इसके पीछे ये लॉजिक नहीं समझते, ये 2 की पावर का भी 5 की पावर 2 है, ऊपर से 2 की पावर लिखी हुई है आगे से, 2 की पावर 3 क्या जी 2 का भी आगे से क्यूब लिखा, वो 8 है, वो मैंने लिखा है। जबकि इधर मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 जी। तो इसको मैंने अब फ्रैक्शन में लिख दिया। अब ऊपर देखें पावर बड़ी है नीचे छोटी है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में सब्ट्रैक्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, एक की पावर n हो एक की पावर m हो, बेस दोनों की सेम होनी चाहिए, बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो इधर आएगा 5 की पावर 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर, वो क्या होता है जी 25। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह इसका पार्ट 4 है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह होना है। सेम क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल सेम है।
वो है जी एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 3 2 जी। ये वाली चीज़ उन्होंने बाद में लिख दिया, ये पहले लिख दिया। इधर क्या होगा जी, पावर मल्टीप्लाई हुई 3 2 6, डिवीजन का साइन वैसे ही, ये 3 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, इसकी पावर का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9, 3 की पावर 9, ठीक है जी। डिवीजन हो रही है तो इन दोनों को हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में लिख देना है, एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 9, ठीक है जी। अब ये देखें बड़ी पावर नीचे है, इसकी आप मिसाल इसी तरह ले सकते हैं ना, अगर आपके वालिद साहब आपको बुलाएं या आप अपने वालिद साहब को बुलाओ तो कौन जाएगा जी, आप जाओगे ना, आप छोटे हो, एहतरामन अपने वालिद साहब के पास जाओगे क्योंकि आप छोटे हो। इसी तरह ये पावर बड़ी है, ये पावर छोटी है, ये समझ लो ये आप हैं, ये आपके वालिद साहब हैं, तो आप वालिद साहब के पास आओगे, आपके वालिद साहब आपके पास नहीं जाएंगे। तो ये +6 है, ये नीचे जाके -6 होगा क्योंकि बड़ी पावर नीचे है। एक्स की पावर इसी तरह माइनस होंगी, एक्स की पावर 9 माइनस ये प्लस हो रही है नीचे जाके 6, ये किस तरह का 1/x की पावर 9 - 6 3, ये इसका आंसर है। ये आसान से ये क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी ट्रिक है, ये आपने बस समझ ली तो समझिए आपके मैथ में पूरे नंबर आ गए 75/75। ठीक है जी, आज के लेक्चर में इतना ही। हमने एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट कर लिया स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 4 और ये जो लास्ट हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं अक्सर, तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। और अगर आप मज़ीद चैप्टर्स मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।